बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, 10 लाख रुपए में कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको 3 लाख रुपए का मुनाफा दे सकती है। और ये मैं हकीकतन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। आप सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर हम हालात की बात करें तो आप ये चीज़ जहन में रखें कि सिर्फ पाकिस्तान में हर नौजवान नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले कई नौजवान कारोबार या इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अपनी किस्मत को चमकाना चाह रहे हैं। हर इन्वेस्टर चाहता है कि मैं 10 लाख रुपए की 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करूं और मुझे इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। लेकिन पाकिस्तान में जब भी आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो यहाँ हर इन्वेस्टर्स के लिए हालात कुछ हौसला अफजा नज़र नहीं आ रहे। एक तो पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बाद बचत का जो रुझान है वो अमूमी तौर पर कम ही देखने में आ रहा है। और अगर कोई बचत करना भी चाह रहा है तो वो बात महाना जो कमेटी है उससे आगे नहीं बढ़ पा रही। और मोहल्ले की सतह पर डाली जाने वाली कमेटियों में पैसा बवक्त ज़रूरत मिल तो जाता है लेकिन भर कर नहीं मिलता। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में लोग पैसा कमाना भी चाहते हैं मगर ख़तरा मोल लेने से भी घबरा रहे हैं और महफूज सरमायाकारी की तलाश में रहते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ और कैसे सरमायाकारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ज़ाती कारोबार से लेकर सेविंग्स अकाउंट्स, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनमें करेंसीज और सेकंड हैंड कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें आप पैसा लगाकर पैसा बना सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि लॉस जो बेसिकली पहला कॉन्सेप्ट है ख़तरा, वो सरमायाकारी की बुनियाद है। सरमायाकारी में जो बुनियादी आंसर है वो रिस्क या ख़तरे का है और अमूमी तौर पर कहा जाता है कि यह रिस्क जितना ज़्यादा होगा मुनाफे का इम्कान और उसकी शरह भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसकी मिसाल सेविंग्स अकाउंट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, किसी भी बैंक में अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाएँ तो बैंक की तरफ से आपको हर माह एक मखसूस शरह सूद के हिसाब से मुनाफा अदा किया जाता है। लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी के तहत फ़िक्स की गई मुल्की शरह सूद पॉलिसी रेट कम हो तो ये मुनाफा भी उसी हिसाब से कम होता जाता है। अब जैसे पाकिस्तान में शरह सूद 22% है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, बैंक सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सेविंग्स अकाउंट का फ़ायदा ये है कि आपको इसमें कुछ काम खुद से नहीं करना पड़ता। आप इसमें रकम जमा करवाएँ और फिर चाहे 1000 रुपये मुनाफा आए या 10,000 रुपये या 1 लाख रुपये, इसमें आपकी मेहनत नहीं लगती और इसमें ख़तरा कम है। लेकिन ये पाकिस्तान और इस्लामी शरह के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो इसके मुकाबले में अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर समझदारी से सरमायाकारी आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा लगाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको ज़बरदस्त मुनाफा भी हासिल हो सकता है मगर आप ज़बरदस्त नुकसान के लिए भी तैयार रहें। फ़िलवक़्त पाकिस्तानी बैंकों में मुख्तलिफ़ बैंकिंग प्रोडक्ट्स की औसतन शरह मुनाफा जो है वो 5% से लेकर 22% के दरमियान में है। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो शरह मुनाफा है वो करीबन 20 से 25% के करीब रही है। लेकिन ये बात वाज़ह करना ज़रूरी है कि सेविंग्स अकाउंट के बरअक्स स्टॉक मार्केट की शरह मुनाफा का मुकम्मल तौर पर दारोमदार इस बात पर है कि आप कौन सी कंपनियों के शेयर्स खरीद और बेच रहे हैं। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बज़ाते खुद मार्केट पे नहीं बल्कि वहाँ बहुत सारी कंपनियों में की जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस मार्केट में सरमायाकारी करने पर लाजमन 20% का मुनाफा मिलेगा। हालिया दिनों में शरह सूद में इजाफे के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी के रुझानात क्या हैं, इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप बात करें तो अब मॉनेटरी पॉलिसी के तहत शरह सूद 22% पर है। तो लोग सरमायाकारी के लिए बैंकों के साथ और दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं जिनमें स्टॉक मार्केट शामिल है और जहां से वो शेयर्स का डिविडेंड शेयर होल्डर्स में तकसीम होने वाला जो मुनाफा होता है वो हासिल कर रहे हैं। शेयर्स की कीमत में भी इजाफा हो रहा है और प्रॉपर्टी वैसे तबाह है। तो जहाँ किस्तों पर अपार्टमेंट ले लिया जाए, जब वो बन जाए या तो वो किराए पर चढ़ा दिया जाए या उसे सेल करके मुनाफा हासिल कर लिया जाए। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी माहाना बचत 50,000 हो तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पिछले 10 साल से अच्छा मुनाफा नहीं दे रही, जो माहाना 2% तक भी होता है। तो ऐसी सूरत में ग्रोथ शेयर्स यानी ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं जो तरक्की कर रही हैं। पाकिस्तान में कौन सी कंपनियां तरक्की कर रही हैं? पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़ जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है इस वक्त पाकिस्तान में
वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो इंपोर्ट है उनको बिल्कुल बैन किया हुआ है, और बैन कट ऑफ की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो एक्सपोर्ट्स में हमारी जितनी भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की कर रही हैं। तो 10 लाख रुपए में ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से आपको 3 लाख रुपए का मुनाफा दे सकती हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का सिनेरियो। अगर आपके पास 1 मिलियन की अमाउंट है और 1 मिलियन की अमाउंट पे आप आते हैं गोल्ड मार्केट में, तो गोल्ड मार्केट में अंदाज़ा कीजिएगा कि आपका जो गोल्ड बनेगा वो इस वक्त के रेट के हिसाब से 4 तोले और 310 ग्राम आपका गोल्ड बनेगा, जो कि इस वक्त अगर आप मिसाल के तौर पे इसको रेट पे लें कि 2,32,000 के ऊपर आपका गोल्ड खड़ा हुआ है, तो 2,32,000 के ऊपर गोल्ड आपका है जून से पहले। और पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि मेरी भी प्रेडिक्शंस है और बहुत सारे एनालिसिस जो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट अगर 2,300 2,400, आप फ़र्ज़ करें कि आपने 10 लाख रुपए बाउंड किए हैं पाकिस्तान में 1 साल के लिए, तो 1 साल तक 2,500 2,600 तक इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट अगर जाती है, तो पाकिस्तान में गोल्ड का रेट जो होगा वो तकरीबन 2,70,000 तक होगा। अगर आपने 2,32,000 के ऊपर गोल्ड ख़रीदा हुआ है, आप उसको सेल करते हैं 2,70,000 के ऊपर, तो ये 38,000 आपकी अमाउंट प्रॉफिट बनती है पर तोला के ऊपर। इसमें से आप अपनी डिडक्शन भी निकालें, 2,000 पे आप अपनी पर तोला की कटौती भी निकालें, तो ये 36,000 की अमाउंट बनती है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 4.310 के साथ, तो ये आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो 1,55,160 है। यानी ये टिल जून तक मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जिसमें सिर्फ महीने कितने हैं, अप्रैल मई जून, यानी 3 महीनों में आपने ये प्रॉफिट कमाया सिर्फ 1 मिलियन की अमाउंट से। इसको आप डिवाइड भी करें तो ये 51,720 रुपीज़ का आपका रिटर्न बनता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर वो 10 लाख रुपए आप बैंक में रखते हैं, तो बैंक में वो पैसा आपका डी वैल्यू होगा, आपको नुकसान देगा और सूद के ज़मरे में आएगा। तो ये चीज़ आप लाजमी याद रखिएगा कि 10 लाख रुपए आपने सिर्फ गोल्ड में नहीं लगाने। ये सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान में 10 लाख रुपए में कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको 3 लाख रुपए का मुनाफा दे सकती हैं। उसके बाद एक वो ऐसा काम जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप सोच भी नहीं सकते। मोबाइल एसेसरीज़ का किसी बंदे को कोई एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा तजर्बा होना चाहिए। 10 लाख रुपए में से आप 2 लाख रुपए की मोबाइल एसेसरीज़ की भी अगर इन्वेस्टमेंट कर दें, तो 2 लाख रुपए लगाने के बाद आपको रिटर्न उसका 15 से 20 हज़ार रुपये या 5 से 15 हज़ार रुपये कन्फर्मली आपको मंथली मिलेगा। यानी आपने 10 लाख रुपए को बाउंड ऐसे करना है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट आप मोबाइल एसेसरीज़ के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर लें, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने करनी है करेंसीज़ में, सिर्फ उसमें डॉलर्स आपने परचेज़ नहीं करने, आपने वो करेंसी इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको आसानी से मिल सके, जैसे यूरो है, जैसे पाउंड है, जैसे रियाल है, दिरहम है। आप इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। 10 लाख रुपए को आपने पोर्टफोलियो में स्लॉट्स में लेके आना है। उसके बाद सेकंड हैंड कोई भी आप एक अच्छी बाइक ख़रीद सकते हैं, या कोई भी सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक आइटम आप ख़रीद लें, इलेक्ट्रॉनिकल आइटम ख़रीद लें, अपने पास रख लें जो डेली यूज़ में आती है, जिसको आप प्रोडक्ट वाइज लिस्ट करके ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। जो अभी क्योंकि डॉलर का रेट 277 है, और पाकिस्तान के अंदर जो टिल जून तक जो डॉलर का रेट है वो 350 तक जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शंस है। 10 लाख रुपए से आप 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, और इवन के ये आपका 10 लाख रुपीज़ जो होगा वो अगर जून तक भी आप जाएंगे तो 12 से 13 लाख रुपए तक आप जा सकते हैं, अगर आप मेहनत करें और पूरी ईमानदारी से जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें। बाकी इंशाल्लाह इस तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए मैं मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।